This video is sponsored by V-Guard. हर्षवर्धन त्रिपाठी का एग्जिट पोल, उनकी भविष्यवाणी, उनका असेसमेंट सबसे अलग है। हर्षवर्धन त्रिपाठी का मानना है मध्य प्रदेश में बीजेपी आ रही है, राजस्थान में बीजेपी आ रही है, और हर्षवर्धन त्रिपाठी सिर्फ आज नहीं, ये काफी समय से कहते आ रहे हैं। एमपी में बीजेपी, राजस्थान में बीजेपी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस। पहले एमपी और राजस्थान बताइए हर्षवर्धन जी, कि सारे एग्जिट पोल्स के आने के बाद भी आप अपने इस दावे पर या भविष्यवाणी पर, असेसमेंट पर क्यों टिके हुए हैं? देखिए मानक जी, सबसे पहले तो ये कि एग्जिट पोल्स जब आ गए तो हम लोगों का ये अनुमान उसी में एक और भ्रम फैलाएगा। पहले से इतना भ्रम रायता फैला हुआ था, उसमें आपने हम 5 लोगों को बिठा के और रायता फैला दिया, तो दर्शक सोचेगा कि क्या करें, ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हम सेफोलॉजिस्ट नहीं हो, बता भी रहे हैं। तो ये चतुराई पत्रकार ही कर सकता है, लेकिन अब करेंगे क्योंकि हम लोगों का काम यही है। मध्य प्रदेश में अब चूंकि कल तो आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन सचमुच मेरे लिए आश्चर्यजनक होगा अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 130 से नीचे रहती है, तो मेरे लिए आश्चर्यजनक होगा। 64 तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड 64 साल के शिवराज सिंह चौहान को फटीग फैक्टर बताया लोगों ने, और कमलनाथ जी कितने के हैं, 70 पार हो चुके हैं, जिनका राज्य प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। 17-18 महीने की सरकार में जो आदमी सरकार चला नहीं पाया, अपने विधायक संभाल नहीं पाया, जिसका मध्य प्रदेश की राजनीति में कभी कोई अनुभव नहीं रहा। मैं तो समझ नहीं पाता कि पत्रकार कैसे कहते हैं कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं। ठीक है, वो संजय गांधी की ब्रिगेड में रहे होंगे, उस वक्त का दौर था, लेकिन राज्य की राजनीति में तो 2 ही नेता हैं, या दिग्विजय सिंह है या शिवराज सिंह चौहान है। 18 के चुनाव में दिग्विजय सिंह जी ने सपत्नीक नर्मदा यात्रा की थी, उसको कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन 70 से 80 विधानसभा सीटों पर दिग्विजय सिंह की उस यात्रा ने प्रभाव छोड़ा था। उस चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सवर्णों का गुस्सा था। सरकारी कर्मचारियों की एक सवर्ण संस्था बन गई थी, सपाक्स, उसने जगह जगह रैलियां की थी। इस बार वो शिवराज जी को समर्थन कर रही है। मंदसौर में किसानों पर गोली चल गई थी। तो ऐसा नहीं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार कोई गलत काम कर रही थी। इस देश में सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, जिसको बार बार किसान आंदोलन फलाना ढमाका कहते हैं, मध्य प्रदेश के किसान पंजाब और हरियाणा की तरह यहां तक नहीं आए, रास्ता नहीं रोका, लेकिन उनकी ग्रोथ रेट देश में सबसे अच्छी है। 10 साल से अधिक समय तक अगर 10% प्लस की ग्रोथ रेट हो तो आप सोचिए किसको फायदा हो रहा है। अगर इस देश के सबसे ज्यादा एफपीओ कहीं काम कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश है, तो आप सोचिए सबसे ज्यादा किसको काम हो रहा है। इस देश में जब किसानों के लिए सबसे पहले कोई योजना लेके आया कि बाजार भाव से जो अंतर होगा वो हम देंगे, यानी सरकार देगी, भावांतर योजना, सोचिए किसको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है। उस मध्य प्रदेश में 18 की सरकार छोड़िए, जब 23 का अनुमान लगने लगा तो हम पत्रकारों ने ऐसा माहौल बना दिया, लगा जैसे कि कमलनाथ कोई युवा नौजवान ऊर्जावान नेता हों, और सोचिए जो उनके पास एक ऊर्जावान नेता था वो भारतीय जनता पार्टी में है भी। और यहां एक बात समझिए, विश्लेषण में कह दिया जाता है लूट की सरकार, लूट की सरकार। अरे भैया, राजस्थान में अशोक गहलोत पूरी बसपा पी गए, पता ही नहीं चला, घोंट गए, और उसकी चर्चा ही कोई पत्रकार नहीं करता है। पता नहीं हम लोग इरादतन नहीं करते हैं या बेईमान हम ज्यादा होते जा रहे हैं, एक जगह की बेईमानी बताते हैं। ये सारी पार्टियां जहां मजबूत हैं वहां दूसरे को पी जाती हैं। जैसे बिहार में एआईएमआईएम को तेजस्वी यादव पी गए, लेकिन कहा जाएगा सिर्फ अमित शाह और मोदी ऑपरेशन लोटस करते हैं, वो सबको खा जाते हैं। और ऐसा नहीं, दौर बदला नहीं है, हर पार्टी में ऐसे ही होता। अटल अडवाणी के समय में येदियुरप्पा को खारिज किया गया था, अटल अडवाणी के समय में वहां भारतीय चटक पटक के बाहर निकली थी, तब मोदी शाह थोड़ी न थे। ये संदर्भ के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन अब दूसरा, और मैं ये बार बार कह रहा हूं, मध्य प्रदेश गुजरात से मजबूत संगठन के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस देश में अगर किसी को आप शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, संघ की प्रयोगशाला, हिंदुत्व की प्रयोगशाला, अरे जहां मुसलमान लड़ेगा वहीं थोड़ी ना हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। संघ तो हर जगह हिंदू एक कर रहा है जहां पूरे हिंदू हैं, और मध्य प्रदेश उस प्रयोगशाला के तौर पर देखा जाता है। मेरा यह मानना है मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है। उनकी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या यह थी, दिल्ली शिवराज सिंह चौहान को हटाना चाहता था। 18 में हटा नहीं पाए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो उनके पास विकल्प नहीं था, उन्हीं को लिया। अब उन्होंने जो शिवराज के खिलाफ जो लोग लड़ते उनको कहा विधानसभा में लड़ो, शिवराज से लड़ने का विकल्प हटा दिया।
अमित शाह खुद वहां बैठ गए, सेंट्रल कमांड हो गए, तो जो डिवाइडेड हाउस था वो यूनाइटेड फेस बन गया। और कांग्रेस का क्या हाल हुआ? नर्मदा जी की आरती प्रियंका जी करती हैं, 40% कमीशन का आरोप लगाती हैं, जैसे कर्नाटक लगाया था, पता चला चिट्ठी झूठी, पता चला उस कंपनी का अता पता नहीं, और उसके बाद कांग्रेस की कैंपेन कहां गायब हो गई ये मुझे कोई बताए। और मैं तो चूंकि मध्य प्रदेश जाना आना नियमित तौर पर होता है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कैंपेन के तौर पर हवा थी। कमलनाथ अपने यहां लगे हुए थे, दिग्विजय सिंह का अपना जो उन्होंने जिसको जिसको टिकट दिलाया वहां लगे, दूसरे के खिलाफ जितना कुछ कर सकते थे वो कराया। और जो सबसे बड़ी बात है, जिसको हम कहते हैं कि जब मोमेंटम गेन होना होता है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था कि वो शिवराज सिंह चौहान को कुछ विरोध करते। वो डिबेट में क्या कहते थे? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तो अपने नेता को ही चेहरा नहीं बना रही। और उनकी ये स्ट्रेटजी काम कर गई। विंध्य, महाकौशल, मालवा निमाड़, ग्वालियर, चंबल, भोपाल, हर रीजन का बड़ा नेता जो लड़ रहा था वो सब अपने यहां पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आएगा। राजस्थान में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अंतिम समय तक वसुंधरा को रखना है नहीं रखना है, 2 मीटिंग में बाकायदा बहुत अप्रिय स्थिति बन गई। उसके बाद लगता है रिपोर्ट गई होगी कि भाई वसुंधरा जी देखो नहीं 30-40 सीट तो निपटा देंगी। तो अंत में कहा चलो ठीक आओ, अब ठीक है, अब हम आपको ऑन बोर्ड ले लेते हैं। लेकिन वसुंधरा जी तो पुरानी जिद्दी खिलाड़ी हैं, वो ना अटल अडवाणी के समय में झुकी थी ना आज झुकी हैं। तो उन्होंने अपने भी खिलाड़ी उतार दिए, यानी विधानसभा प्रत्याशी। ये वाला खेल बिगड़ेगा तो भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से बहुमत के ऊपर चली जाएगी। हां, यह सच है कि अशोक गहलोत ने परसेप्शन मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट, और सोचिए मैं आपको बताता हूं, एक राजस्थान के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए हमारा बिजली का बिल इतना ही आया। मैंने उसी पर लिखा, ये चूंकि सोशल मीडिया पर संवाद है इसलिए जाहिर कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अरे अप्रैल से अभी किया, 4.5 साल सरकार राजस्थान के लिए कोई योजना नहीं चला पाई, कोई लाभार्थी नहीं मिला। अप्रैल के बाद सारी योजनाएं धड़ाधड़ चलने लगी। पर ये तो शिवराज नहीं मैं वही पर ये तो एमपी में भी हुआ ना मैं बता रहा हूं। हाँ। शिवराज सिंह चौहान की बहुतायत योजनाएं पहले से चल रही हैं, उसमें वैल्यू एडिशन किया गया, दोनों का फर्क है। हालांकि मैं निजी तौर पर लाडली बहना तो अभी आया ना, घोर विरोधी हूं। नहीं, ये जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स हो रही है ये देश को बर्बाद करेगी। जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं ये खतरनाक है। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना तो ये मार्च में लॉन्च हुआ ना। नहीं, मार्च में ही पैसे आने शुरू। मैं तो कह रहा हूं ना कि बहुत सी योजनाएं उसके बाद बढ़ी हैं। पहले बहुत सी योजनाएं थी उसमें उन्होंने, और इसको हम मानेंगे कि कांग्रेस का ये दबाव है कि भारतीय जनता पार्टी जो धान के बोनस के लिए नहीं थी, वही छत्तीसगढ़ में कहती कि हम भी 3100 में धान खरीदेंगे। तो निश्चित तौर पर ये पॉलिटिक्स हुई। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने बहुत अच्छे से अपनी जमीन रखी हुई है। कांग्रेस के अंदर भीतरघात की कोशिश हुई, उनके खिलाफ लोगों को खड़ा करने की कोशिश हुई, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत, और मैं कहूंगा कि अगर वहां भारतीय जनता पार्टी जीतती दिख रही होगी तो मुझे वहां आश्चर्य होगा, क्योंकि भाजपा वहां कहीं थी ही नहीं। हां, यह जरूर है कि वो आगे बढ़ती हुई नजर आई। तेलंगाना को लेकर एक बात मैं कहूं कि जितनी फ्रीबीज पॉलिटिक्स होती है, इसके बाप दादा हैं केसीआर। यहां चूंकि उसकी चर्चा बहुत कम होती है, यहां हम लोग इन्हीं लोगों की चर्चा, हिंदी पिट्टी, ये नेशनल चैनल्स की थोड़ी हम लोगों की मुश्किल भी होती है। केसीआर ने वो सारा काम अपने पहले कार्यकाल से शुरू किया। मुस्लिम अपीजमेंट जो शब्द है वो शायद वहां मतलब उसको किस तरह से बताएंगे, लेकिन हां, कांग्रेस ने मोमेंटम गेन किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जमीन छोड़ी। अब क्यों छोड़ी, उसके कई कारण बताए जाते हैं। राजेंद्र इटाला से लेकर जो बीआरएस के नेता आए उनके साथ पट नहीं रही थी, जो मूल कैडर था, आया हुआ कैडर था, उसके बीच में नहीं बन पाया, और लगा कि एक लिमिट है बीजेपी की। बीजेपी तेलंगाना में चुनाव जीतने की तरफ नहीं जा सकती, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उसके बढ़ने से कांग्रेस पार्टी ज्यादा बढ़ी जाए। नुकसान हुआ। आप किसी को, जिसको कहते हैं ना कि वो गैस का बर्नर थोड़ी ना है कि धीमा तेज कर दोगे। भाजपा फंसी, और मुझे लगता है कि बीआरएस अभी भी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस का मोमेंटम बहुत शानदार है, वो वहां गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पलटी कर सकती है। ओके, अब संजीव श्रीवास्तव। मैंने संजीव से, जैसे बाकी पत्रकारों का उनका असेसमेंट पूछा, तो संजीव से भी पूछा मैंने। हर्षवर्धन जी जवाब नहीं, विजय जी एकदम ठीक कह रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी फ्रीबीज की पॉलिटिक्स के एकदम अगेंस्ट थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इसको अपनी रैलियों में कहा, कार्यक्रमों में कहते हैं, वो जो अधिकारियों के कार्यक्रम होते हैं उसमें कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उस पर टूट पड़ी। ये जो शिवराज सिंह चौहान ने लास्ट मिनट पे जो अनाउंसमेंट किए हैं वो पूरी तरह से कांग्रेस के दबाव में है, ये तो मैं कह ही रहा हूं। लेकिन जो लूप होल जिसको हम कहते हैं ना, जो कमजोरियां हैं,
उसको जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने सुधार कर अपनी ताकत बनाया है और कांग्रेस जिस तरह से अपना पूरा कैंपेन लूज कर गई, जमीन पर कहीं नहीं दिखी। मतलब कोई भी जो वहां गया होगा उस दौरान, जो कांग्रेस लग रहा था चुनाव के पहले जब अनाउंसमेंट होना था उसके 6 महीने पहले शिवराज जी कह रहे थे मामा भैया बहुत याद आएगा, यही नहीं तय था कि बुधनीश टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या स्थिति रहेगी। अचानक सारी चीजें पलट गई और मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। ओके, अब हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं कि ये दो एक होने वाला है। मतलब बीजेपी 2 जीतेगी, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीतेगी, तेलंगाना में बीआरएस। तो इसे 2-1 ही कहेंगे क्योंकि बीआरएस का कोई भरोसा नहीं है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले कहां जाएगी या नहीं, और इसमें कहां नहीं जाएगी। एक चीज मैं जोड़ रहा हूं, जो मोमेंटम गेन किया है कांग्रेस ने वो अप्रत्याशित है। मैं अभी इस शो में आने से पहले अभी तक मैंने उस तरह से बात नहीं की थी। कुछ लोगों से, अपने मित्रों से, और चूंकि बचपन के साथी हैं, वो सब हैदराबाद में हैं, तो उनसे बात की तो उन सब का कहना है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस का मोमेंटम बहुत अच्छा है, लेकिन बीआरएस जैसा काम किसी ने नहीं किया है। उनका कहना है कि देश में ऐसी सरकारें बड़ी कम होंगी। तो मुझे उस पर भरोसा है, लेकिन कांग्रेस का मोमेंटम गेन बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। आशुतोष, आप कुछ कहना चाह रहे थे? और आशुतोष, आपके हिसाब से आशुतोष का जरा भविष्यवाणी या असेसमेंट ऊपर यहां डालिए। This video is sponsored by WeGuard.